सूचना हुई। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। आज तक पे आपका स्वागत है। दरअसल वक्त तो हमारे दंगल का है, लेकिन इस वक्त महाकुंभ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि महाकुंभ के शास्त्री ब्रिज के क्षेत्र में सेक्टर 19 में के कैंप में आग लगी थी और अभी अभी खबर आ रही है कि ये आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से टेंट में आग लगने की आशंका थी और उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर के कैंप में दरअसल ये आग लगी थी, लेकिन अब ये आग बुझ चुकी है। हमारे साथ समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता उस जगह से जुड़ रहे हैं। समर्थ, क्या आग पर काबू पा लिया है पूरी तरीके से और क्या कोई जान माल के नुकसान की खबर भी आ रही है क्या? आपकी टीम भी सबसे पहले यहाँ पे जो फायर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के लोग थे, स्थानीय पुलिस थी और साथ में जो यहाँ के भारत सेवाश्रम के लोग थे और इतने श्रम से भी संस्थान थे, वो बाहर रुक के उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी लगातार। उस ट्रेनिंग के तहत आके तत्कालिक आपदा के अंदर उन्होंने फायर को कंट्रोल पाया। मड का भी इस्तेमाल से निवेदन है बाहर तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर एडीजी भानु भास्कर ने हमसे बात की और बताया कि किस तरह से क्या चीजें थी। अभी तक जो प्रथम दृष्टिया जो समझ में आ रहा है वो एडीजी साहब ने ये बताया है कि ये घटना क्यों हुई है। उन्होंने साफ करा है कि सिलेंडर एक ब्लास्ट किया, उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। बड़ी बात है कि आला अधिकारी इस वक्त ग्राउंड पर हैं जो जायजा ले रहे हैं। लेकिन आप एक तस्वीर देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए, ये एक लाइट है, एलईडी लाइट है। अब आप सामने की तस्वीर देखिए, ये किट्स पड़े हैं, जो किट्स यहाँ पर देखिए किस तरीके से जल रहे हैं। जो साधु संत यहाँ रह रहे थे उनके तमाम यहाँ पर ये बर्तन हैं वो ये पड़े हैं। आप लोग मौजूद थे, घटना हुई है? नहीं, हम लोग वहाँ गंगा के, आप लोग यहीं रहते हैं? जी हाँ, बगल में हमारा खालसा। अच्छा, तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, कैमरामैन नीरज, किस तरह से धुएं का उबाल है वो लगातार है और सामने पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं कि कहीं आग उन टेंट्स के नीचे तो नहीं है। वो लगातार अपनी स्टिक को फेर रहे हैं सामने की तरफ और ये दिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर बौछार हो रही है जिससे कि बारिश, मतलब पानी जो है उसके जरिए आग पर काबू पाया जा सके। ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार हम आज तक पर दिखा रहे हैं। जो यहाँ के निवासी हैं, बड़ी बात है वो इसमें आगे आए हैं और स्वयं जो है सहायता के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। कोई बालू डालकर आग बुझा रहा है। देखिए नंगे पैर हैं ये पुलिस के कांस्टेबल्स, इनके पैरों में कुछ नहीं है और बहुत देर से ये नंगे पैर लगातार, आप लोग यहाँ पर ये नंगे पैर पूरा बाबा की सुरक्षा में हम लोग ड्यूटी लगी थी। हम लोग यहीं पे बाबा की सुरक्षा में? जी गीता प्रेस वाले बाबा क्या हुआ था सर? आज गीता प्रेस कैंप है? जी 207 झोपड़िया जल गई है सर। 207 झोपड़िया तो जल गई। हम लोग उधर बैठे थे, तब तक अचानक आग लगी। हम दौड़ के बाबलू को निकाला गया दौड़ के। कितने टेंट जले? 260 झोपड़िया थी। झोपड़ियाँ थी? जी सर। किस चीज की बनी थी? कुछ की, धूस की बनी थी, कुछ की बनी थी। आग क्या ब्लास्ट से हुई है? नहीं सर, शॉर्ट सर्किट, अब ये पता नहीं चला किससे हुई है। किसी को नुकसान, इंजरी तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं, सामान पूरा। किन बाबा की सिक्योरिटी में? ये गीता प्रेस बाबा के पूरा कैंप गीता प्रेस का है? जी सर। अच्छा जी। कितने महंत संत यहाँ रहते हैं? ज्यादा लोग महंत रहते थे, लगभग ज्यादा। आपने देखा अपनी आंखों से आग लगा? हाँ सर, लगा था। कहाँ थे उसको? हम लोग वहाँ बैठे थे गेट पे। फायर ब्रिगेड इमीडिएट आ गई। इमीडिएट आ गई। हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा आगे जाकर आपको दिखा पाए तस्वीरें, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ से बाकी किस तरह से बुझाई आग यहाँ पे इन लोगों ने? फायर ब्रिगेड के माध्यम से बुझाया गया। साधु संतों की हालत ठीक है? क्या वो यहाँ से निकल के भागे? सब क्या किस तरह का शोर हुआ था उस वक्त? आवाजें आने लगी सर, धुआं आने लगा पूरा। दीपेश कुमार देखिए ये हैं और ये बाबा की सुरक्षा में मौजूद थे और तस्वीर आपको हम लगातार सामने फायर टेंडर्स की तस्वीर दिखाई है। एक बार आपको मुझ तरफ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। एक बार तमाम फायर टेंडर की जो गाड़ी है लगातार किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। आप लोग इस तरह के ड्रेस का उपयोग करते हैं जिससे आग बुझाई जा सके। किस तरह से काम आती है? ये पहनने से कंफर्टेबल रहते हैं। वर्दी पहनने से थोड़ी दिक्कत होती है। आग नहीं लगती है? नहीं, आग नहीं लगती। आग बचाव किया जाता है, आग से दूर से बुझाते हैं। लेकिन ये हमारी एक मतलब यूनिफॉर्म है जिससे हम अलग से ये दिखाई दें कि ये फायर सर्विस के जवान। ये उपयोग में आई आपके जब आपने? हाँ जी, ये उपयोग करते हैं हम सभी लोग, लगभग पहने हुए हैं। हाँ सर। कितना नुकसान देख पा रहे हैं? नुकसान हम तो सर बाद में आए हैं थोड़ा। फायर की गाड़ियां लगभग हैं यहाँ पर? लगभग
लगभग 50 गाड़ियां इकट्ठी हो 50 गाड़ियां फायर की यहाँ पर हैं जी। 251 झोपड़ियाँ थी यहाँ पर। 251 झोपड़ियां 251 झोपड़ियाँ सारी जल गई हैं। सारी जल गई हैं। 2-3 उधर बच गई, आगे साइड में सब जल गई हैं। आप थे यहाँ पर जब घटना हुई? अरे स्टार्टिंग में उधर से आग लगी चालू हुई। आप यहीं पर थे? यहीं। क्या नाम है आपका? हम यहाँ नहीं थे, हम जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे थे। देखा आपने आंखों के सामने? आप क्या हुआ था? क्या हुआ, धीरे धीरे आग चालू हुआ, उसके बाद धीरे बढ़ते गया, लेकिन 15 मिनट के अंदर आपकी टीम आ गई थी बुझाने के लिए। 15 मिनट में आई। 15 मिनट में। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्षदर्शियों से भी हम लगातार बात करने की कोशिश करें। ये देखिए, ये जो है आप समझ सकते हैं, ये पूरा एक गमछा है, किन्हीं महंत का ये गमछा है, और ये भी इस आग की लपटों में आ गया। ये महाकुंभ में आए थे और आग का ऐसा हुआ असर कि ये गमछा जो था वो भी, क्योंकि सभी साधु सन्यासी और जो भी आम लोग यहाँ पर थे वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। और ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, किस तरह की विभत्स तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सामान, उपकरण, कपड़े, गमछे, खाने का सामान, सब कुछ यहाँ राख हो गया है। सारी चीजें, जितने 200 के ऊपर टेंट यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए जा रहे हैं, जलकर यहाँ राख हुए हैं। मग्गे जो हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए बोतलें दिखाइए, कैमरामैन नीरज ये दिखाइए। ये आप सोचिए, ये सब बोतलें जो हैं ये जिसमें जल लाते होंगे, सब यहाँ इस वक्त पड़ी हुई हैं। यहाँ पर तमाम मग्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, और ये जो धुआं है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो तमाम प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किस तरह की घटना थी, किस तरह से पूरा, ये देखिए बॉटल्स देखिए, प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, यूजुअली ये मस्टर्ड ऑयल्स के लिए भी कैरी की जाती हैं, पानी के, मिनरल वाटर की तमाम बॉटल्स हैं, वो भी देखिए यहाँ पर जलकर राख हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये एक लोटा है, इधर दिखाइएगा, ये देखिए किस तरीके की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। ये तमाम जो, ये देखिए भगवत गीता या रामायण की चौपाइयाँ ये हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप तस्वीरें। ये पूजा पाठ की जो सामग्री है, रामचरितमानस या भगवत गीता, उनकी चौपाइयाँ इसमें लिखी हैं, वो किताबें जो हैं वो भी यहाँ जलकर राख हो गई हैं। महाकुंभ क्षेत्र में इस तरह की ये आग लगी है। ये पूरी जो चौपाइयाँ आप देख रहे हैं ये इस वक्त जमीन पर पड़ी हैं। इसके अलावा ये लोटा, ये देखिए आप, जिससे जल, गंगा जल निकालते हैं संगम में जाकर, वो जो लोटा है उसके भी हालात ये हैं कि ये भी जलकर पूरा राख हो गया है। इसमें से भी पूरी जलाइन है। और देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लगातार फायर टेंडर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो डटे हुए हैं, और सामने हमारे किस तरीके से भारी भरकम पाइप्स के जरिए आग बुझा रहे हैं। पहली तस्वीरें आप लगातार आज तक पर देख रहे हैं, किस तरीके से फायर ऑफिशियल्स डटे हुए हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, सभी एकजुट आ गए। देखिए अब लकड़ी के जितने जत्थे हैं उनको हटाने का काम यहाँ शुरू हो गया। ये लकड़ी के जितने यहाँ पर जत्थे हैं उनको हटा रहे हैं, क्योंकि लकड़ी से भी आग फैलती है। अब ये प्रोसीजर चल रहा है, ये चेक किया जा रहा है कि आग जो है वो कहीं और ना। ये देखिए फल, देखिए तमाम संतरे यहाँ पर पड़े हुए हैं, तमाम फल यहाँ पड़े हुए हैं, और वो देखिए सामने किस तरीके की तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीरें आपको यहाँ से कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं। एक तरफ धुएं का उबाल है, एक तरफ रेस्क्यू चल रहा है, तो एक तरफ ये जो लकड़ियां हैं इनको हटाकर ये देखा जा रहा है कि कहीं इनमें भी तो आग नहीं लगी है। ये पूरी तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से सब कुछ जलकर राख हो गया है। क्या कपड़े, क्या पानी, क्या कलश और क्या किताबें, सब कुछ यहाँ जलकर राख है। हमारे लिए यहाँ रिपोर्ट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो है बहुत ज्यादा धुआं है। लेंस तक पर आप देखेंगे किस तरीके से वो धूल जो है वो जम गई है। वो इसकी फायर की जो धूल उड़ रही है वो लेंस पर भी कैमरे के हमारे आ रही है। इस तरह की धूल यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं जो उड़ रही है। और जो फायर ऑफिशियल्स सामने दिखाइए किस तरीके से बारीकी से ये चेक कर रहे हैं कि कहीं भी कोई ऐसा सामान ना हो जिससे वापस से आग लगे। जिस तरह का विध्वंस यहाँ देखा जा रहा है वो ये बताने के लिए काफी है, काफी मुश्किल है यहाँ रिपोर्ट करना। धूल लगातार हमारी आंखों पर, हमारे कैमरे के लेंस पर आ रही है। ये फायर टेंडर्स की गाड़ियां भी दिखाइए सामने किस तरीके से फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं 15 मिनट के भीतर ये गाड़ियां पहुंची हैं। और ये भी देखिए तमाम अलग अलग जो टीम्स है वो यहाँ पहुंची हुई है। समर्थ, ये हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इस आग से आप अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि मुश्किल वहां धुआं है वो भी है और ठंड भी एक वजह है।
और हवा जो कि बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से भी आग जो है बहुत तेजी से फैली है। समर्थ, कितने ये टेंट जो पूरी तरीके से आग में जलकर खाक हो गए, और क्या कोई हताहत हुआ है, कोई घायल हुआ है? उत्पन्न हुई है वो देखिए, सारे फायर के ऑफिसर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार अपने बूट्स के जरिए, तमाम जो स्टिक्स हैं उनके जरिए देखने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस तरफ चलते हैं, लेकर किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा माहौल जो है धुआं धुआं है, और जो चल रहा है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। सामने की तस्वीर दिखाइए कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर। आगे भी कुछ कोशिश करेंगे इस तरफ आपको लेकर चलने की यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो पानी है वो कंक्रीट। आप थे यहाँ पर जब ये घटना हुई है? तो दिखा रहे तस्वीरें, वहां पर लगातार ये सर्च किया जा रहा है, कि कोई ऐसा सामान ना हो जिससे वापस से आग लगे। अब जो साधु संत है जिनके कैंप जले हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। नमामि गंगे के भी तमाम लोग हैं जो यहाँ पर देखिए मौजूद हैं और आग बुझाने के क्रम में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम पहली दिखा रहे हैं आज तक पर कि ये किस तरह का माहौल यहाँ से फिलहाल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लाइव आप सारी देख रहे हैं। हम थोड़ा उस तरफ भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूंगा मैं मेरे साथ इस तरफ आए और यहाँ पर आइए और सामने की तरफ आपको लेकर चलते हैं। एक तरफ यहाँ फायर जो टेंडर है उससे लगातार ये देखिए बौछार की जा रही है। ये देखिए अब सामने की तरफ ये दिखाने की तरफ किस तरीके से ये मोटे मोटे इनके पास पाइप्स हैं, इनसे बौछार की जा रही है। मैं समझूंगा अभी, इनसे थोड़ी कोशिश करूंगा समझने की किस तरीके से ये पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं और ये इसका उपयोग कर रहे हैं। भाई साहब मुझे इतना बताइएगा, ये क्या पाइप्स, इनका क्या नाम है और कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये पाइप है, ये होज पाइप है। ये गाड़ी से लगा के, जो गाड़ी का टैंक है उससे पानी लिया जाता है इसमें, और ये प्रेशर से पानी आता है। यहाँ पे हम ये ब्रांच लगाई है, इस ब्रांच से दो लोग एक पकड़ के और आराम से जिधर इसका मूवमेंट करना चाहेंगे उधर मूवमेंट करके आराम से। किस स्पीड से पानी आता है इसमें? इसका प्रेशर तो आम पाइप से कहीं ज्यादा है। हाँ, आम पाइप ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इससे सहूलियत मिली आग बुझाने में आप लोग? जी हाँ, जी हाँ। ऐसे कितने पाइप आप लोगों ने इस्तेमाल किए? अब एक गाड़ी में 10-12 पाइप होते हैं, और गाड़ियां लगभग 50 के लगभग। समझ लीजिए एक गाड़ी में अगर 10-12 ऐसे पाइप्स हैं तो असंख्यों इन पाइप्स की मदद से भी, जिनको बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल किया गया है। अब आइए आपको इधर लेकर चलते हैं। हम हर क्षेत्र से आपको रूबरू करा रहे हैं जहां वो अग्नि तांडव हुआ, जिसमें तमाम जो टेंट्स थे वो जलकर राख हो गए। ये देखिए तमाम जो बर्तन हैं, क्योंकि साधु संत एक गृहस्थी यहाँ बसा लेते हैं अपनी, और वो सारे ही टेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से ये देखिए जले हुए बर्तन, डिब्बियां, ये देख सकते हैं। ये दूध लाने के जो कंटेनर्स होते हैं, ये भी यहाँ पर जलकर राख हो गए हैं। ये क्या है? खाने का पेड़, खाने के लिए ये खाने का जो सामान है, ये भी लड्डू है बता रहे हैं। ये जो लड्डू हैं ये भी जलकर यहाँ राख हो गए हैं। बर्तन जो हैं वो यहाँ पर जलकर राख हो गए हैं। आपको एक एक तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं। थोड़ा आपको ये विध्वंस की जो तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये टेंट है जिसको कि अब तोड़ा जा रहा है। इसके अंदर भी तमाम बर्तन इत्यादि इसमें मौजूद है, इसमें पड़े हुए हैं, जिन्हें हटाया जा रहा है। जी, क्या कुछ है अंदर? बहुत सब छोड़ा है, आप ही लोग के कैंप से आप लोग यहीं रुके थे? 14 नंबर। अच्छा, तो ये तस्वीरें आपको देखिए कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं। टेंट गिर सकता है, थोड़ा इस तरफ आना पड़ेगा। टेंट गिर सकता है, थोड़ा सा इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि टेंट को गिराने की प्रक्रिया अब यहाँ चल रही है। हाँ, सिलेंडर ये फटा। ये देखिए कैलेंडर्स जो हैं, ये जो कैलेंडर्स हैं ये भी फटे हुए यहाँ पड़े हुए हैं। थोड़ा सा गैस का बोतल है, ये सिलेंडर। क्या है? गैस का बोतल, सिलेंडर। ये सिलेंडर है। अच्छा, ये यही फटा है। अब ये सबसे जरूरी तस्वीर है, ये पूरी घटना की सबसे जरूरी तस्वीर है। ये सिलेंडर है जो फटा, जिसके बाद ये पूरी आग लगी। ये सिलेंडर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फायर ऑफिसर्स आकर इसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किस कदर आखिर ये सिलेंडर फटा। ये पहली तस्वीर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। इस सिलेंडर की जो वजह बना इस पूरे आग की, ये सिलेंडर की तस्वीरें। फायर ऑफिसर्स लगातार ड्यूटी पर हैं,
और अब इस सिलेंडर को देखा गया है जिसकी वजह से पूरी आग लगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये सोचिए किस तरीके से सिलेंडर फटा है, ऊपर से किनारे से इधर से पूरी तरीके से छितर बितर हो गया है। इस सिलेंडर के फटने से जो है आग लगी है। देखिए टीन को भी यहाँ पर गिराया जा रहा है, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टीन जो है, टीन शेड उसको गिराने का काम चल रहा है। और हम लोग को भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा यहाँ से। एक चीज और यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, ये जो गैस है, किनारे हटिए, पीछे हटिए, ये गैस सिलेंडर दिखाया हमने आपको। अब ये जो है प्रॉपर स्टोव गैस का है, ये देखिए पूरी तरीके से ये भी जल गया है। यानी कि जो आग की वजह है वो फिलहाल जो नजर आती है वो एक ये गैस का स्टोव, इसमें खाना पक रहा होगा या कुछ बन रहा होगा, और ये सिलेंडर फटा, उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। टेंट्स जल गए, कपड़े के कपड़े राख हो गए। क्या रामायण की किताबें, क्या रामचरितमानस की किताबें, सब आप देखिए जो कागज हैं वो फैले नजर आते हैं। अब आपको इस तरफ लेकर चलेंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यूपी पुलिस, तमाम जितने जवान हैं, आला अधिकारी, एडीजी भानु भास्कर, तमाम लोगों से बातचीत हुई। सब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार मौजूद रहे। हालांकि अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक जनहानि की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन इस तरह का जो अग्नि तांडव हुई, देखिए इनके पास खा भी रहे हैं और आप बता भी रहे हैं ये सिलेंडर ब्लास्ट। अब इसी से आग लगी, खाना बनाते समय आग लगी, क्योंकि इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक टेंट थे लकड़ी के बने हुए, जिनमें आग बहुत तेजी से फैली। हवा बहुत तेज चल रही थी जिससे आग बहुत तेजी से फैली। और टेंट में क्या कि लोग खाना बनाने का अपना सामान यानी सिलेंडर इत्यादि रखते हैं, तो ऐसे में जो चश्मदीद है वो ये भी बता रहे हैं कि 1-2 नहीं, कम से कम 7-8 धमाके उन्होंने सुने हैं। और अगर ऐसा ही है, यही सच्चाई हुई, तो इसका मतलब 7 से 8 हो सकते हैं सिलेंडरों जो वहां ब्लास्ट हुए हों, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। अब फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, ये हम तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। और हम आज तक वो चैनल जो ग्राउंड पर इस वक्त पहुंचकर पल पल की अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। समर्थ हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी या खबर नहीं मिल पा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है कि ये आग लगी हो और लोग वहां से निकल लिए हो, तुरंत उस जगह को खाली कराया गया हो, यानी प्रबंधन जिस तरीके का रहा उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, अगर ऐसा ही है तो। समर्थ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जिस तरीके का प्रबंधन था वो काबिले तारीफ ही रहा, क्योंकि एक के बाद एक इतने सिलेंडर ब्लास्ट होने, वहां पर लोगों को तुरंत उस एरिया को पूरी तरीके से सील करके हटा दिया गया ताकि किसी तरीके के कोई और हताहत या घायल होने की जानकारी नहीं आई। अर्पिता, इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि बताया जितने प्रत्यक्षदर्शियों से यहाँ बात की है, 10 से 15 मिनट के भीतर यहाँ पर ये गाड़ियां आई और समय रहते काबू लाया गया। और अब ये देखिए, ये जो एसडीआरएफ की जो टीम जो है इनके हाथ में, वो दिखाइए, आप दिखा रहे हैं आपको, वो देखिए तमाम जो सिलेंडर्स हैं ये जो यहाँ पर टूटे पड़े हैं, ये असल रीजन ब्लास्ट के नजर आ रहे हैं। और ये जो गैस स्टोव है ये आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी फायर ऑफिसर्स की भी, जो समय रहते यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो ये आग थी उसको बचाया, यानी कि जो हानि हो सकती थी उसको बचाया। इस सिलेंडर के देखिए परखच्चे उड़ गए हैं, एक नहीं कई सिलेंडर ऐसा लगता है फटे हैं। हमने आपको पीछे भी एक सिलेंडर दिखाया और एक सिलेंडर आपको दूसरा मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये दूसरा सिलेंडर है और ये दूसरा गैस स्टोव है। यानी कि सिलेंडर्स, या तो सिलेंडर्स में कहीं से कुछ लीक हुआ, गैस जली छूट गई, या क्या कारण रहा ये समझना मुश्किल है। जब घरों में खाना हो तो बनता, कहा जाता है गैस खुला रह जाए, तो क्या गैस स्टोव सामने रखा है, क्या जिसकी वजह से गैस लीक की वजह से ने विभत्स रूप ले लिया। ये सब जांच का विषय है कि किस तरीके से आखिर ये बैक टू बैक एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होने शुरू हो गए, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो तस्वीरें जो आप जिक्र कर रही थी फायर का, उस तरफ आपको दिखाऊंगा मैं। जो फायर की जो गाड़ियां हैं वो यहां समय रहते शायद अगर नहीं पहुंचती तो हालात और बिगड़ सकते थे। समय रहते, क्योंकि अभी पूरी तरीके से उस इलाके को सील किया गया था। अब जो श्रद्धालु हैं वो क्या अब आ सकते हैं, जो तकलीफें उनको हो रही थी। और ये भी खबर आ रही है कि बिजली काट दी गई थी पूरे इलाके की आग को देखते हुए। डॉक्टर्स का पैनल भी यहाँ आ गया है। आप लोग फॉरेंसिक से हैं, कहाँ से हैं? नहीं, हम लोग अपोलो मेडिक्स से हैं। अपोलो मेडिक्स से हैं। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? कोई कैजुअलिटी अगर हुई हो तो उसको देखने के लिए। जानकारी आप लोग को मिली अभी तक इस तरह की?
नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी तक कोई जानकारी नहीं। अगर कोई हानि है, कुछ इंजरी होती तो आप लोग क्या कुछ करने वाले? हमारा एम्बुलेंस है, हमारा सारे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हमारे एम्बुलेंस में रहते हैं। जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करेंगे उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। क्या हर सेक्टर में आप लोग की ड्यूटी लगाई गई? हाँ, डॉक्टर तो हर सेक्टर में ही है, हमारा भी सेक्टर है। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की है। आप लोगों को सूचना मिली तो आप लोग यहाँ तुरंत आ गए हम लोग। कितनी टीम डॉक्टर्स की आप लोग की? अभी तो और भी टीमें हैं, लेकिन अपने टीम में हम अकेले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मंगल। कुछ आप चीजें भी साथ हैं? एम्बुलेंस हमारी है। एम्बुलेंस कहाँ है आपकी? एम्बुलेंस वहाँ गेट पर खड़ी है। गेट पर खड़ी। आप देखने आए हैं कि किसी को इंजरी वगैरह तो नहीं? करने आए हैं, सब पता करने आए हैं। वो सर ने बताया कि अभी इसमें कुछ ऐसा मिला नहीं हमें, अदरवाइज हम तुरंत लेके। आप जब कुंभ शुरू हुआ तो उससे पहले आपको क्या कहा गया था कि ऐसी कोई घटना होती तो आप लोग को अलर्ट रहना? तुरंत आना है। ट्रेनिंग भी हुई थी? ट्रेनिंग हमारा जो हम हॉस्पिटल जिससे है वहीं हमारी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। हमें तुरंत पहुंचना होता है, रैपिड में पहुंचना होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट देना होता है। अच्छा। और पेशेंट को ट्रायल्स के हिसाब से कैटेगराइज करके सेव करना होता है। क्योंकि प्राइवेट अस्पताल से जो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ सब कुछ गवर्नमेंट इसका उठा रही है? नहीं, हमारा हॉस्पिटल होगा, हमें तो हॉस्पिटल की तरफ से मिला है सब कुछ। तो देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी आई है, यानी कि कुंभ में तैयारियों को भी देखिए कि फायर के ऑफिशियल्स पहुंचते हैं और उनके कुछ देर बाद जो डॉक्टर्स की टीम जो सेक्टर वाइज तैनात की गई थी उसका पहुंचना भी शुरू हो गया। यानी कि जो डॉक्टर्स की टीम थी वो देखने आई है, समझने आई है कि आखिर क्या घटना हुई, किसी को इंजरी तो नहीं हुई। उसके लिए जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर से हम बात कर रहे थे वो देखिए। और ये देखिए तस्वीरें यहाँ खत्म नहीं हो रही हैं। लकड़ी के जो तखत हैं, परखच्चे हैं, वो सब यहाँ खत्म होते दिख रहे हैं। पूरे लकड़ी सब तहस नहस है। ये जो अग्नि तांडव आप यहाँ महाकुंभ में देख रहे हैं। और ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर कपड़ा, पॉलिथीन, सब कुछ यहाँ पर राख है। कुछ है तो ये रेती है और ये जला हुआ अंबार है जो बता रहा है यहाँ पर अग्नि तांडव और वो विध्वंस की तस्वीरें जो इस वक्त हमको लाइव और सबसे पहले ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। किसी ने शायद ये नहीं सोचा था कि संगम के करीब इस रेती बे सेक्टर 19 में ये सारी घटनाएं होंगी। और ये देखिए भीड़ जो है अब एक तरफ जा रही है और ये तस्वीरें लेकर चलते हैं आपको। तमाम जो इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हैं क्योंकि आज प्रयागराज में ही उन्हें पहुंचना था। जब आग लगी उससे पहले हवाई दौरा भी योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे इलाके का किया था और पूरी नजर वो बनाए हुए थे। और खुद जब ये जानकारी मिली है उन्हें कि आग लगी तो उसके बाद देखिए खुद वो पहुंचे हैं उस जगह पर स्थिति का मुआयना करते हुए कि आग कैसे लगी, क्या कोई हताहत हुआ है। क्योंकि कुंभ एक बड़ा एक ऐसा प्रोग्राम कह दीजिए, ऐसा ये महाकुंभ जिसकी तैयारी, जिसके लिए कितने इंतजाम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से महीने भर पहले से हो रहे थे। और ये हर रोज की चुनौती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। इतने लोगों को वहां पर पूरे ढंग से श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो वहां संगम में स्नान कर सके और वहां से जा सके। ये बहुत सारी चैलेंज और चुनौतियां सरकार और प्रशासन के सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए मौके पर इस वक्त पहुंचे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां पर आग लगी थी और बताया जा रहा है, अभी हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं है कि आग कैसे लगी, लेकिन सिलेंडर वहां पर फटे दिख रहे हैं। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि एक दो नहीं 3-4 ऐसे धमाकों की आवाज उन्होंने सुनी जैसे पटाखे चलते हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो टेंट हो और उनके अंदर सिलेंडर हो, क्योंकि खाना बनाने का इंतजाम था वहीं, वो सिलेंडर ब्लास्ट हुए हो और आग बहुत तेजी से बढ़ी। हवा बहुत तेजी से चल रही थी जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आग बहुत तेजी से फैली। बिजली फिलहाल पूरे इलाके की इसलिए काट दी गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लोगों के आने जाने का रास्ता बंद किया गया ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच का ये जो एरिया है वहीं पर ये आग लगी है। अब जांच अलग होगी, लेकिन फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौके पर मौजूद है। सीएम योगी प्रयागराज में ही आज थे। थोड़ी देर पहले जब ये आग लगी उससे पहले उन्होंने दरअसल ये पूरा एक तरीके से हवाई दौरा भी किया इस पूरे कुंभ क्षेत्र का। और अब जब ये आग लगी उसके बाद खुद मुआयना करने के लिए पहुंचे अधिकारियों से। वो लगातार संपर्क में थे कि कैसे आग पर नियंत्रण पाया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी यहां बताएं कि फायर ऑपरेशन के लिए AWT और 50 फायर फाइटिंग पोस्ट जो है तैयार किए थे। हर सेक्टर के लिए यहां पर तैयारी डॉक्टरों की भी थी, फायर ब्रिगेड की भी थी। ये हर सेक्टर जो है महाकुंभ नगर को बांटा गया और उन्हीं के सेक्टर्स में लगातार नजर जो है वो बनाई जा रही थी। ये फायर ब्रिगेड की तैनाती थी, डॉक्टर्स की तैनाती थी। यानी कुछ भी अगर ऐसी दुर्घटना घटे या ऐसी कोई संभावना हो तो उससे निपटने के लिए प्रयास जो है वो पहले से ही सब रहे।
और जो लोग थे स्थानीय वो बता भी रहे थे कि जैसे आग लगी उसके 10 मिनट के अंदर ये फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच गई। अगर ज्यादा लेट होता तो बहुत तेजी से ये आग फैलती, क्योंकि आप पहली अगर तस्वीर नजर से देखेंगे तो ये जितनी आपको टेंट नजर आ रहे हैं सारे लकड़ियों के हैं। इनके अंदर सिलेंडर, क्योंकि लोग यहीं जो पहुंच रहे हैं श्रद्धालु खाना बना रहे हैं, सिलेंडर ब्लास्ट की भी खबरें आई। तो सिलेंडर ब्लास्ट से ही एक धमाका ही कितना जबरदस्त होता है, लोग बता रहे हैं 3 से 4 धमाके लोगों ने अपने कानों से सुने हैं। तो अगर ऐसा है तो बहुत तेजी से आग फैलने का खतरा जो था वो वहां मौजूद था। गनीमत ये थी कि प्रशासन के इंतजाम चाक चौबंद रहे, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय से पहुंच गई। आग बुझाने के जो भी पैमाने हैं, जो भी रास्ते हैं, वो सब वहां पर किए गए और फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग को नियंत्रण करने के बाद, उस पर काबू पाने के बाद अब देखिए मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में थे ही और खुद वो इस वक्त महाकुंभ में पहुंचे हैं और खुद पैदल जाकर उस इलाके में वहां जहां आग लगी है, क्या कोई हताहत हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या हाल है अभी फिलहाल, वो देखने के लिए वो पहुंचे। क्योंकि प्रयागराज में ही आज बता दें योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और ऐसे में वो खुद पहुंचकर उस जगह पर अब मुआयना कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। फिलहाल आपको ये भी अपडेट दे दें कि आग बुझ चुकी है, आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। 200 से ज्यादा टेंट बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में, इसकी जद में आए हैं। वो यहाँ तैनात हैं और की तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। माना जा रहा है मुख्यमंत्री की यहाँ फ्लीट थी, मामले का संज्ञा के मुख्यमंत्री का आज 5 घंटे का यहाँ दौरा था। तमाम संत महंत देखिए यहाँ पहुंचे हैं। आप ही लोग के यहाँ टेंट से, आप ही लोग के टेंट से, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप देखिए तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। हमारे टेंट से हुआ, आपके टेंट थे? हमारे माता जी के टेंट क्या बगल में हमारी माता जी हैं एकदम। कहाँ है आपकी माता जी? तो देखिए जिनके अब जो बगल में जो विटनेसेस हैं, यानी कि हार्ट पेशेंट हैं, वो जिनके टेंट जले हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ था? अब बता रहे माता जी की जो है वो सो रही थी, सोने के बाद क्या हुआ कि जब अगल बगल आग लग गया तो अफरा तफरी में आपकी माता जी तो सुरक्षित है, वो टेंट के बगल में है। टेंट के बगल में ये जो बगल वाला ये कैंपा वाला नहीं लगा है। अच्छा, इसके बगल क्या क्या बताया उन्होंने आपको? तो उन्होंने बताया कि भाई हम सो रहे थे, अचानक ये हुआ कि आग लगी। जब मैं बाहर निकल के देखी तो आग की लंबी लंबी लपटें, फिर उसके बाद वो आनंद फानंद में सारा सामान छोड़ के वो एकदम कोने पे जाके खड़ी हो गई। सामान जो भी उनके हाथ था, 1-2 बैग लेके फिर वहाँ पर सुरक्षित बैठ गई। फिर घर में फोन आया तो हम लोग वहाँ से जो है आनंद फानंद समझ इतना लंबा जाम में आए, फिर जाके जो है माता जी को कम से कम यहाँ लाए। वो सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन यह है कि डरी सहमी, एकदम डरी सहमी समझिए कि अब हम क्या बताएं। उनके टेंट में भी आग लग गई थी? उनके टेंट में समझिए कि सिलेंडर का इतना छोटा गुटका आके वहाँ है और बर्तन वर्तन जो जले हैं उनके टेंट के अंदर समझिए बंद सिलेंडर फट के उनके टेंट में आए। टेंट के एकदम टेंट के अंदर ऊपर से जो है पन्नी सो रही थी, वो सो रही थी एकदम। फिर क्या हुआ? फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था, कहीं भी फायर नहीं बची थी। ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में आपके जितने वहाँ और एसडीआरएफ की मदद से किया गया। कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट की? कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुंचाई जाए। पहुंचे थे, उन्होंने मॉनिटर किया है सिचुएशन का, आप भी प्रशासन की तरफ से मौजूद है? सभी लोग हम लोग पहुंच गए थे मौके पे और तत्कालिक रूप से पहुंच गए थे और सभी लोग हम लोग मेले में ही थे, तो इसके कारण से यहाँ पे सभी पहुंच गई थी। 5 मिनट के अंदर हमारी सारी फोर्स और फायर टेंडर्स यहाँ मौके थी। कैसे काम करता है ये? इसमें प्रेशराइज्ड एयर भरी होती है, इसमें पानी और फॉर्म। आपने मदद किया इसने आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपने इसका? सबसे पहले बुलेट ही पहुंचती है किसी भी टर्नआउट पे, तो हम लोग पूरा मदद किए। कितने टेंट बुझाए आपने? यहाँ पे लगभग में 20 टेंट तो इधर थे, इधर से आग लगी थी तब तक हम लोग आ गए थे। हमारा कैसे इस्तेमाल होता है इसका? पानी है इसमें क्या? हाँ हाँ, इसमें बस दिखाएंगे यहाँ पर। हाँ, देखिए इस तरह के उपकरणों का फायर ने इंतजाम किया है। ये झाग भी, इसके साथ झाग भी पूरा आग को कवर कर देता है। कितने टेंट आपने इसके जरिए बुझाए? इसके जरिए तो प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट एड की तरह है ये। बाकी तो बड़ी गाड़ियां हमारी तब तक आ गई थी। ये क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? इसका है वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, प्रेशराइज्ड एयर वाला है। तो इसने मदद की महाकुंभ की आग को बुझाने में? बिल्कुल। हाँ, कितनी ऐसे कितने आप लोग के पास? लगभग में 1500 के करीब है। 1500 है आपके पास? हाँ, ये सेक्टर वाइज कितने हैं? सेक्टर वाइज तो अलग अलग फायर स्टेशनों, मेरे फायर स्टेशनों में लगभग में 8 की संख्या। परिचय दीजिए। मेरा फायरमैन नीरज कुमार। फायरमैन नीरज कुमार है। तमाम ऐसे बहादुर फायरमैन जो हैं उनके वजह से
ये आग बुझी है। इस तरह के उपकरणों का इन्होंने इस्तेमाल किया, फोम, वाटर, सब कुछ जो है यहाँ से निकला। इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए इन जैसे जवानों की वजह से ये जो आग है पूरी वो बुझ पाई है। काफी कुछ क्रेडिट इन फायर ऑफिसर्स को भी जो है उसको मिलना पड़ेगा। कैमरामैन से कहूंगा कि जो है तस्वीरें दिखाएं और ये इस तरह के जवानों की भी बात करेंगे, आगे भी लेकर आपको चले। इसके बाद ये देखिए, आपके पास भी वही गन है। कितने आप लोग इस तरह से हैं? इस तरीके से हमारे स्टेशन पे मिले कितने ऑफिसर्स जिनको ट्रेनिंग मिली है इस चीज की? ट्रेनिंग दी गई आप लोग को? जी, चलाया जाता है। कुंभ से पहले स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी? मॉक ड्रिल वगैरह होती मॉक ड्रिल होता है। ड्रिल हुई थी कुंभ को लेकर? मॉक ड्रिल काम हुई? नहीं, कई होती है। मॉक ड्रिल काम आई आज? बिल्कुल काम आई। एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना, फिर वो सही समय पर अगर ये काम नहीं करते तो जनहानि भी होती। बिल्कुल हर इक्विपमेंट यहाँ फायर सर्विस का टेस्टेड है। कई बार मॉक ड्रिल में वो टेस्ट किया जा चुका है, तो ऐसा कभी स्थिति यहाँ के लिए बनने वाली थी नहीं। तो देखिए, ये इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं इसका फायर ने जो है इस्तेमाल किया। और ये देखिए, नमामि गंगे के भी लोग हैं। आप लोगों ने किस तरह से काम किया है? हम लोगों को जैसे ही दिखा वहाँ से सेक्टर 19 से भागते हुए यहाँ पे आए। यहाँ पाए तो आग बहुत ज्यादा फैल चुकी तब तक, तो हम लोगों का पूरा फोकस था जो वृद्ध है उसको हटाया जाए और जिसको बचा सकते हैं पहले उसको बचाओ, सिलेंडर को हटाए, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट होता है उससे ज्यादा दिक्कत होती है। सिलेंडर कितने ब्लास्ट हुए आपकी नॉलेज में? सिलेंडर तो कम से कम 12-13 सिलेंडर से ब्लास्ट हुए हैं। 12-13 सिलेंडर ब्लास्ट? बहुत ब्लास्ट हो गए। और उसके बाद कम से कम 40 से 50 सिलेंडर। अगले टेंट का जो बॉर्डर लगा था, ये घटना ने जो टीना लगा था ना, इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट हुआ। नहीं तो ये टीना जैसे टीना की बाउंड्री होती है ना, अगर वो नहीं होता तो और तेजी से कार्य हो जाता। टीन की वजह से आप लोग पार नहीं हो पाए और बाउंड्री के जो उस पार था वो सारे सिलेंडर हटा के दूसरे गलियारे में कर दिया गया। बाइक को हटाया गया, वृद्ध को हटाया गया, यहाँ तक कि किसी को ज्यादा तक न जले हैं न चोट लगी है। आप कह रहे सिलेंडर कितने फटे? लगभग कितने फटे? आप बताइए, आप लोग यहाँ पर जितने भी फटे आप मुझे बताइए। क्या गैस खुली छूट गई? रीजन क्या है? नहीं, हटा नहीं पाया गया सामान कुछ, तो इस वजह से। सिलेंडर फटने का क्या रीजन हो सकता है आपके साथ? गिनती नहीं बता सकते, लेकिन 3-4 से ज्यादा फटे हैं। रीजन क्या हो सकता है सिलेंडर फटने? अभी आग लगने का रीजन नहीं पकड़ पाया गया है, नहीं पकड़ पाया गया। आप जब वहाँ पहुंचे तो लोग थे वहाँ पर, भाग रहे थे वहाँ से? हम बाउंड्री उसी पार थे, आग बहुत थी, उस पार से तोड़ ताड़ के डंडे की सहायता से टीना को उखाड़ के हटाया गया सामान। और उस साइड के जितने सिलेंडर थे उसका दूसरे गलियारे मिले वहाँ दबे हुए या रेस्क्यू इनका किया जा रहा था? नहीं, कोई दबा नहीं था, सब निकाले जा चुके थे। ऊपर वाले की कृपा से सब लोग सुरक्षित है। हाँ, जलने टूटने कटने के तमाम टीम्स हैं, चाहे फायर की हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये नमामि गंगे के लोग हैं। गंगा सेवा दूत के रूप में हम लोग यहाँ तैनात हैं सेक्टर 19 में। और हम लोग जो है यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम जितनी भी साफ सफाई को जो है सैनिटेशन के रूप में काम कर रहे थे। जैसे ही आग देखा, आग का धुआं देखा, हम लोग को पहले ही प्रशिक्षित किया गया है। ये बड़ी बात है, सफाई कर्मचारी हो या यहाँ का आम निवासी हो, हर कोई बिना ये समझे कि हमारी ड्यूटी है, हम क्यों बुझाएं, हम नहीं बुझाएंगे, इन सारी बातों की चिंता ना कर वो यहाँ आप पहुंचे। और ये जो तमाम गाड़ियां आपको कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं, इनको देखती चलिए। तमाम गाड़ियां फायर टेंडर की हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को संज्ञान में ले चुके हैं। और यहाँ पर फायर टेंडर्स की गाड़ियां अगर समय पर शायद नहीं पहुंचती तो हालात और बिगड़ सकते थे। ये देखिए, पूरा ऑपरेशन जो है अब समापन के करीब है। आज तक ने सबसे पहले यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई हैं। उस वक्त की हम देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये आग लगी। फिलहाल आपको बता दें, आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की अभी तक जानकारी नहीं मिली। आग कैसे लगी ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद हैं। चारों तरफ राख और धुएं का गुब्बार दिख रहा है। आग पर नियंत्रण पा लिया गया। ये एक बड़ी कामयाबी एक तरीके से। प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर था, क्योंकि आप समझिए महाकुंभ में फायर ऑपरेशन के लिए एडवांस फीचर वाले WLWT तैनात की गई है। ये एडवांस एक तरीके से समझिए कि सिस्टम है, आग बुझाने में इसका इस्तेमाल होता है। खासतौर पर जो बहुमंजिला या ऊंचाई वाले टेंट की आग हो, उसमें मदद मिलती है बुझाने में। और 35 मीटर की ऊंचाई तक ये आग बुझा सकता है। और ऐसे ही महाकुंभ मेले क्षेत्र में फायर फ्री बनाने के लिए से 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड, 2000 से ज्यादा ट्रेंड मैन पावर्स, जिनसे अभी समर्थ हमारे सहयोग की बात भी कर रहे थे, 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं। और इसी की मदद से, क्योंकि तुरंत जैसे ही आग लगी बताया गया, तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद आ गई, पहुंच गई और तुरंत आग पर नियंत्रण पाया गया। अगर थोड़ा भी डिले होता, लेट होता तो ये खतरा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि समर्थ पे आग कैसे लगी वो तो अभी जांच होगी, लेकिन क्योंकि सिलेंडर वहां पर मौजूद थे, लोग खाना बनाते हैं, पूरा वो एरिया जहां आग लगी वहां पे टेंट ही टेंट है, यानी लोग वहां रह रहे थे। और ऐसे में एक के बाद एक ब्लास्ट होता चला गया। अगर प्रशासन इतना मुस्तैद नहीं होता, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतनी तेजी से वहां नहीं पहुंचती, तो एक बड़ा खतरा था
जो मान ले अब हम कि टल गया। अंधेरा होता, लाइट जो है जलती हैं, इनके ये जो हेलमेट्स हैं और इस तरह के इक्विपमेंट्स इनके पास हैं, तो जो फायर की जो पूरी टीम आप महाकुंभ में देख रहे हैं वो काफी मॉडर्नाइज है। क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो सूर्यास्त हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो फायर ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है कि अगर रात में आग लगती है, क्योंकि यहाँ मड है, लाइट एक लिमिटेड एरिया तक है, तब इस तरह के हेलमेट्स की लाइट्स यहाँ पर काम आती हैं। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम अग्निशमन की गाड़ियां, फिलहाल मोटे तौर पर जो धुआं उठना शुरू हुआ था उस पर काबू पाया जा सका है, वो जो था वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो तहस नहस, जो विध्वंस जो अग्निकांड की वजह से हुआ है वो यहाँ साफ देखा जा सकता है। और ये बताने के लिए काफी है, 200 के ऊपर टेंट प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा यहाँ बताए गए कि यहाँ थे, जिनकी वजह से पूरा नुकसान हुआ, ये इतने विध्वंस हुआ। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। और आप पूरा देखिए, पूरा इलाका यहाँ पर जो है, यहाँ चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और ऐसे में ये पाइप्स वगैरह को अब जो है यहाँ पर फायर के ऑफिशियल्स हटा रहे हैं। अभी तमाम ऐसे विटनेसेस भी आएंगे जिनके जो कैंप्स हैं वो तहस नहस हो गए, वो भी तहस नहस हो गए। तो वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते चल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पाइप्स हैं उनको हटा काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। एक एक तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ये देखिए किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि अब ये भी असर्टन किया जाएगा कि आखिर रीजन क्या था इस आग का। और ये जो है आप लोग का ही ये कैंप था, मैं आपसे बात भी करने की कोशिश करूंगा। आप नाम बताइए अपना। धीरेन्द्र कुमार दुबे। ये किस चीज का कैंप है? ये अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस। जी। कितने कैंप्स थे यहाँ पर? ये यहाँ बहुत सारे कैंप थे, लगभग 150 कैंप। जी जी जी। आप थे जिस वक्त आग लगी? जी जी। आप यहाँ बैठे थे, सो रहे थे क्या? सो रहे थे। आप सो रहे थे, क्या हुआ? अब शॉर्ट सर्किट से बाहर से आग लगी, ऊपर से। और शॉर्ट सर्किट द्वारा ऊपर से कहाँ से? ऊपर एकदम मड़ई के ऊपर से आग लगी है और जलने लगा, फिर अचानक उठकर फिर बाहर निकला। आने के सिलेंडर फटे हैं यहाँ पर? नहीं, सिलेंडर नहीं था। 3-4 सिलेंडर हमने अपने कैमरे में सिलेंडर का वहाँ से बना था, टीना। सिलेंडर फटे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बाद में अंदर नहीं। अच्छा ये बताइए, आग कह रहे हैं कि सोर्स आग का सिलेंडर नहीं है। नहीं, आग का सिलेंडर नहीं। फिर क्या है? ये लाइट है। लाइट जो मतलब ऊपर जो लगे? जी जी जी। अभी आप लोग प्लीज उनकी वजह से। अच्छा ये बताइए, क्या आपने उसके बाद क्या कुछ किया? मैं जानता हूँ आप लोग समय अपना सामान इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, कुछ थोड़ा सा समय आपसे लेंगे, थोड़ा सा समय, इसलिए हम बात नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल समझता हूँ। समय रहते चाक को बुझा लिया गया था, समय आपकी वजह से ए टू जेड सब जल गया, हमारे पास कुछ नहीं, बस शरीर है। और आप कृपा करिए इन लोगों को। आपकी सरकार से क्या गुहार? अब बस करिए, आप लोग गुहार नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सब बहुत परेशान हैं, जो बता रहे हैं कि हमारा सब कुछ जल गया है। जिन व्यक्ति से मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर सो रहे थे जिस वक्त ये आग लगी, और ये जो किताबें हैं वो उनके पन्ने यहाँ पर जले हुए हैं, और उनकी मानसिक हालत हम समझ सकते हैं। जो ये बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या बीता। हालांकि इनका कहना यह है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, की वजह से। देखिए जो बचा कुचा सामान है, ये सब धार्मिक किताबें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, और इनको जो है वो संजोना शुरू कर दिया है। हाँ, कह रहे हैं कि जो किताबें ठीक हैं उनको संजोइए, उनको रखिए। और ये विभत्स तस्वीर, वो श्लोक जिनकी पूजा पाठ करने यहाँ लोग आए थे, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से। फिलहाल ये सारी देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुंभ क्षेत्र जहां पर ये आग लगी थोड़ी देर पहले की आपको अपडेट दे दें कि फिलहाल कोई हताहत नहीं है। एक बड़ा खतरा जो था वो टल चुका है, आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पर मौजूद है, घटना स्थल पर, वहां जाके मुआयना कर रहे हैं। और जो व्यवस्था है उसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से फायर ये आग लगी, क्योंकि लकड़ी के टेंट्स थे और वहां पर सिलेंडर भी थे जिनमें ब्लास्ट की खबरें, बहुत तेजी से ये आग फैली, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ युद्ध स्तर पर आग पर नियंत्रण भी पाया गया। मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारी क्या जानकारी दे रहे थे वो जरा सुनिए।
सर क्या कुछ हुआ है सर, क्या कुछ आग को लेकर? यहाँ पे लगभग 4 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह से सूचना हुई। उससे यहाँ पे जो व्यवस्थापन था उस पर आग लगी। आग लगने के कारण से जो है यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने सेक्टर जितने हमारे जो पुलिस अफसर थे सभी मौके के लिए दौड़े और फायर सर्विस को रोकी। फायर को पूरी तरह से रोक लिया गया और किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फायर का जो कारण है उस पर हम लोग और पड़ताल कर रहे हैं। कारण का पड़ताल करके फिर आपको बताया जाएगा। कितने टेंट्स है कोई लगभग? सभी का अभी हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। क्या सिलेंडर फटना है? अभी तक से यही पता चला है कि जो लोग यहाँ पे थे, जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, उन्होंने बोला कि सिलेंडर फटने के कारण पास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तात्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेस हैं और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत होने। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताए जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन अभी पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। शिविर बताए जा रहे हैं जो वहां लगे थे, जो टेंट्स थे, वो खाक हुए हैं। मौके पर वक्त पर वहां टीमें पहुंच गई, जिसकी वजह से जो लोग उस टेंट में थे उन्हें जानकारी दी गई। जो भी आग बढ़ा सकते थे, चाहे वो बिस्तर हो या और ऐसे जो भी आइटम, उनको निकालने की भी वहां पर फटाफट कोशिश भी हुई ताकि आग जो है बहुत तेजी से फैले नहीं। और यही वजह है कि आग पर नियंत्रण भी पा लिया गया है। से भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर उनसे बात करने की। जो यहाँ पर सतुआ बाबा हैं, वो यहाँ आए हैं। सतुआ बाबा, आप यहाँ पर आए हुए हैं जायजा लेने चीजों का, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ सूचना आपको मिली है? मेला में ये दुखद हुआ है, आग लगी है, जिन कारणों से लगी होगी हमें लगता है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं, स्वयं मौके पर निरीक्षण किया है और सबसे बड़ी भगवान की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सब लोग सुरक्षित हैं। और जो आग की घटना हुई है उस पर प्रशासन के द्वारा जांच हो रही है और मूल है कि आग कैसे लगी और इसको ध्यान दिया जा रहा है। और फायर ब्रिगेडों ने तत्परता से जो बुझाई है आग है, ये मेहनती कार्य है क्योंकि ये मेला टेंटों का है, घास फूस का मेला है। यहाँ दूसरे टेंटों में आग नहीं पहुंची, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये तत्परता है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं ये अगर वो मेला क्षेत्र में थे तो तुरंत उन्होंने देखा है। मुख्यमंत्री के साथ सतुआ बाबा, आपने क्या उनको सूचित किया और उन्होंने क्या कहा? देखिए, इतनी बड़ी घटना थी, मेला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर रख रहे हैं मेले की। कोई भी थोड़ी भी और राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर सीधे तौर पर घटना को गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। कुंभ में आग पर अखिलेश यादव का ये ट्वीट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि घटना को गंभीरता से योगी सरकार को लेना चाहिए। और फिलहाल आपको बता दें, आग पर काबू पा लिया गया है। घटना को गंभीरता से लेने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए, ये भी अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, आग पर काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन विपक्ष जरूर अब सवाल सरकार से पूछेगी कि इंतजाम के बाद ये बताइए आग लगी कैसे। लेकिन इस बात की तो तारीफ होगी कि इतनी भयानक जो ये आग लगी थी, सिलेंडर ब्लास्ट तक हुए वहां पर, लेकिन बहुत ही तेजी के साथ, तत्परता के साथ आग पर नियंत्रण भी पाया गया। और बड़ी उपलब्धि इसको भी कि कोई हताहत नहीं हुआ, समय रहते सबको वहां से निकाला गया। ये भी कोशिशें रही। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आग कैसे लगी ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको जल्दी से दिखा दें। सेक्टर 19 जहां पर महाकुंभ नगर, वहां पर ये आग लगी है। और इस बीच आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जो खुद इस वक्त महाकुंभ नगरी में है, उनसे प्रधानमंत्री ने भी इस संदर्भ में बात की है, उनसे जानकारी ली है कि फिलहाल आग पर क्या नियंत्रण पा लिया गया, कितना नुकसान हुआ, इन सब विषयों पर उनसे चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री और सीएम की यहां पर इस आग को लेकर ही बात हुई है। योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए थे। पहले ही आपको बता दें, वो प्रयागराज में आज पहुंच गए थे और हवाई
तरीके से उन्होंने जायजा भी कुंभ में किस तरह के इंतजाम है उसका लिया था आग लगने से पहले। और जब ये आग लगी उसके बाद वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे, क्योंकि यहाँ यही एक तैयारी थी कि जो भी सेक्टर बांटे गए हैं उन सेक्टर के आधार पर वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की जाएं, वहां पर तैनाती जो डॉक्टर्स हैं, अगर कोई आपातकाल स्थिति बनती है तो वहां डॉक्टर उपलब्ध हो, ये सारी व्यवस्था वहां पर पहले से ही की गई थी। यहाँ पर फायर ऑपरेशन के लिए एडवांस फीचर वाले 4 LWT तैनात किए गए थे। क्या होता है ये भी जरा समझिए। ये आग बुझाने में इसका इस्तेमाल होता है। बहुमंजिला जो इमारत हो या ऊंचाई वाले अगर टेंट है या बहुत तेजी से आग फैल रही है तो इसमें इसका उपयोग होता है। 35 मीटर तक की क्षमता है इसकी कि अगर आग है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। ये आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर इसे कहा जाता है। ये सारे प्रबंध जो है वहां पर किए गए थे और इन्हीं का नतीजा ये रहा कि आग बहुत तेजी से फैली तो, लेकिन नियंत्रण भी उसी तेजी के साथ कर लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें प्रधानमंत्री से भी बात हुई है सीएम योगी की। प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया कि किस तरह के वहां पर हालात हैं, वो समझने के लिए उनसे बातचीत हुई है। आपको ये भी बताएं कि महाकुंभ ये जो मेला क्षेत्र है यहाँ पर फायर फ्री बनाने के लिए 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड तैनात किए गए थे। इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए ये तैनाती पहले जो की गई थी, 2000 से ज्यादा ट्रेंड मैन पावर। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी समर्थ जो हैं उन लोगों से भी बात कर रहे थे जिन्होंने बताया कि इससे पहले बहुत बार मॉक ड्रिल की गई, जो भी उनको इक्विपमेंट्स मिले उन सब की जांच की गई कि अगर ऐसी परिस्थितियां बने तो उनका इस्तेमाल ढंग से हो पाए। 2000 से ज्यादा मतलब जो ट्रेंड मैन पावर है वहां पर तैनाती की गई। 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट जो हैं बनाए गए थे इन्हीं आपात स्थितियों से बचने के लिए। और आज एक तरीके से कुंभ में जो ये आग लगी, जितने लोग वहां पर थे, आप सोचिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और अगर अचानक से ऐसी आग की खबर आए, इतनी लपटें इसकी ऊंची थी, इसका जो काला धुआं था वो दूर से ही देखा जा रहा था। ये देखिए जरा, जो बस से लोग ट्रेवल कर रहे हैं इस ब्रिज से, इस पुल से, वो वहां देख पा रहे हैं। उन्होंने देखिए अपने कैमरे से बनाया कि किस तरह वहां आग लगी। पूरा वो इलाका आप समझिए धुंधु कर जल उठा। काबू पाने के लिए सारे प्रयास, सबसे पहले वहां रखे सामान जो आग को और तेजी से भड़का सकते थे, जहां जहां उनको अलग किया गया और बैरिकेडिंग की गई ताकि लोगों का उस जगह पर आना प्रतिबंधित किया जाए, उन्हें रोका जाए ताकि कोई जानमाल का ऐसा नुकसान ना होने पाए। वो सारे प्रयास जो है वो किए गए। इससे पहले जिस तरह से वहां पे मौजूद लोग जिन्होंने ये किया वो बता रहे हैं कि मॉक ड्रिल किया गया, एक बार नहीं 2-3 बार मॉक ड्रिल किए गए ताकि ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके। इस वक्त मौके पर सीएम योगी मौजूद हैं, अधिकारियों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। अभी कारणों का आपको बता दें पता नहीं चल पाया, यानी आग लगी कैसे, क्या सिलेंडर में ही ब्लास्ट हुआ, क्या खाना बनाते समय ही ये ब्लास्ट हो गया और उसके बाद एक के बाद एक जो टेंट्स थे जिनमें सिलेंडर थे वो ब्लास्ट होते चले गए और आग तेजी से बढ़ गई। अभी ये सब जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिकता जिस बात की थी आग पर नियंत्रण और काबू पाने की वो हो गई है। लेकिन आपको हम ये देखिए तस्वीर जरा दिखा दे, आग के बाद की स्थिति महाकुंभ में इस वक्त कैसी है। आप देखिए वहां पर अब आग को पूरी तरीके से उस एरिया को कूल डाउन करने की कोशिश, यहाँ पर आप देखिए अधिकारी मौजूद हैं। अभी भी बैरिकेडिंग की गई है, बिजली काट दी गई है एहतियातन, और बैरिकेडिंग इसलिए ताकि उस एरिया में अभी कोई पहुंचे नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नीचे तो आग, जैसे ये सिलेंडर आपको दिख रहा है, सिलेंडर ही बताया जा रहा है जो चश्मदीद थे जिनसे हमारे सहयोगी, क्योंकि आज तक ही एक चैनल जो ग्राउंड पर पहुंचकर आपको सारी अपडेट और जानकारी दे रहा है, वहां पर ये सिलेंडर ऐसे फटे मिले हैं। अभी तो एक ही तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों से जब पूछा गया कि ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि चश्मदीद कह रहे हैं 3 से 4-5 बार उन्होंने धमाके की आवाज सुनी है। वो धमाका स्वाभाविक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सिलेंडर का ही हो, और एक सिलेंडर ऐसा मिला भी है, लेकिन कितने सिलेंडर ब्लास्ट हुए, कैसे ये आग लगी, ये तमाम पहलू हैं जिन पर अभी जांच चलेगी। लेकिन कितने गंभीर हैं यहाँ पर प्रशासन, और खुद मुख्यमंत्री इलाके में देखिए पहुंचे हैं इस घटना के बाद, नियंत्रण पाने के बाद वो इलाके का जायजा ले रहे हैं। और अब स्वाभाविक है कि आगे जो और तैयारियां होंगी उनको और मजबूत किया जाएगा। 200 शिविर आपको बता दें जलकर खाक हो गए हैं। आग किन कारणों से लगी वो अब जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुआ है, ये बड़ी राहत की बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बड़ी खबर पर नजर है लगातार, देखते रहिए आज तक।